बनना चाहिए। हालेलुया। आज कितना लोग विश्वास करते हैं? यहाँ पर यहूदी लोगों को ये जब बात सुना है ना, मुझे लग रहा है कि उन लोगों का पूरा एकदम आमें सिर से लेकर पांव तक गर्म से पूरा एकदम भर गया होगा। हमें कैसे संदेश दे रहा है? अरे पाप की दास बोल रहा है, तुम पाप करते हो। सवाल यीशु मसीह पूछ रहा है यहूदियों से, तुम पाप करते हो? हाँ भैया करते हैं, अभी भी करके आया। इसका मतलब तुम अभी भी बंधन में है, तुम अभी भी पाप की दास में है। हालेलुया। तुम अभी भी पाप की दास है। हेलो, ये सवाल मैं आज यूनियन चर्च को भी मैं देना चाहता हूं। बाइबल पढ़ते हैं, अब ये पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं। अरे देखो ना, पासों से बड़े तो मैं प्रचार करूंगा। गीत गाते हैं, अरे स्टेज हिला हिला के गीत गाएंगे। ये सब क्या है? सबको नचवा के मैं गीत गाएंगे, इंक्लूडिंग मी। मैं आप सब लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूं, भैया बहन, भाई जी बहन जी, ध्यान से सुनिए। आप पाप में है तो आपकी स्वतंत्रता होना जरूरी है। हालेलुया। ये स्वतंत्रता कैसे मिलेगा? ये स्वतंत्रता आपका पैसा कब्जा करने से मिलता नहीं है, कुछ चढ़ाने से आपको ये स्वतंत्रता नहीं मिलेगा। ये स्वतंत्रता सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलेगा। हालेलुया। अगर आज ऐसे सुनने वाला इधर है तो आपका जीवन को बदल दीजिए। आमीन। आपका जीवन में स्वतंत्रता आना जरूरी है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हमें सब लोग मिलकर हालेलुया बोले। तो परमेश्वर क्या ज्ञान करता है, क्या नॉलेज परमेश्वर के वचन में देता है। परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में सबसे नंबर 1 ज्ञान हमें मिलता है यहोवा परमेश्वर के बारे में। सब लोग मिलकर बोले यहोवा परमेश्वर। कौन है यहोवा परमेश्वर? कौन है यहोवा परमेश्वर? सब लोग ऊपर हाथ उठा रहे हैं। यही है, वही है। कौन? कहां है? हालेलुया। हमें यहोवा परमेश्वर के बारे में हमको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरा पास जो समय है, हमें उसी के अंदर में केवल 3-4 ज्ञान की जरूरत है। सब बोलने के लिए मेरा पास समय नहीं है। यहोवा परमेश्वर के बारे में केवल कुछ बातों को बोलकर मैं बंद करूंगा। हमें व्यवस्था विवरण 4:15 जल्दी पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 4:15। इसलिए तुम अपने विषय में, थोड़ा जोर से पढ़िए बेटा। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी का पास आप लोग अगर बाइबल लाया तो बाइबल उस वचन को आप लोग खोलिएगा। व्यवस्था विवरण 4:15। यस पढ़िए, शुरू से पढ़िए, शुरू से पढ़िए। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। हेलो, वो वचन लिखने के शुरू में सावधान रहने की बात कर रहा है। केयरफुल। आप लोग सब गाड़ी चलाने वाला है, बाइक चलाता है, कार चलाता है, या कम से कम आप लोग गाड़ी में बैठ के जाते हैं। रास्ते में आप देख सकता है कि वहां पर ऐसा एक साइन बोर्ड लिखा हुआ है। क्या है? केयरफुल लिखा है। कि ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? देखा है? नहीं देखा है? सावधान रहना देखा है कि नहीं है? अगर देखा है तो हाथ उठा के बोलिए हाँ देखा है। बोलिए सावधान रहना। क्यों सावधान रहना? अरे बेकार में एक बोर्ड पड़ा हुआ था और कोई जगह नहीं मिला, चलो इधर ही लगा दिया, वही है क्या? हेलो, सावधान रहना। क्यों बोर्ड लगाया है? क्यों साइन बोर्ड लगाया है? एक साइन बोर्ड ज्यादा पड़ गया तो चलो इसमें इधर लगा देता है, वही है? नहीं भैया, उसका कुछ कारण है। क्योंकि कुछ एक्सीडेंट वाले हो चुका है, कुछ लोग का मृत्यु हो चुका है, कुछ लोग का घायल हो चुका है। इसलिए आगे जो लोग आ रहा है, हमें उन लोगों को मृत्यु ना हो, उन लोग एक्सीडेंट ना हो, इसलिए लिख रखा है कि बी केयरफुल, सावधान रहना। अभी
यहां पर भी एक एक्सीडेंट होने वाला है मेरा और आपका, ध्यान से सुनिएगा। इस वचन में भी एक एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सावधान रहो, सावधान रहो। नीचे पढ़िए, जल्दी पढ़िए। क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे घोड़े पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा, कोई भी रूप न दिखाई पड़ा। यहोवा परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि जब परमेश्वर तुमसे बात किया तब कोई रूप देखा है? कम ऑन गलीसिया, पासपोर्ट में कोई रूप देखा है? अरे परमेश्वर खुद बोल रहा है कि कोई रूप तुम नहीं देखा है। तो आजकल के लोग परमेश्वर का, यीशु मसीह का रूप कैसे बनाया? हेलो, मुझे लग रहा है कि हम लोग बाइबल का यह भाग नहीं होगा शायद, पता नहीं। कल हम लोग एक एक्यूमेनिकल मीटिंग के लिए हम लोग गया था, बहुत सारे फादर्स लोग, हमें सिस्टर्स लोग सब था वहां पर, और हमारे एक पादरी को बोला है कि बाइबल पढ़ने के लिए। तो फादर बोला मैं मेरा बाइबल देंगे, तो वो पास्टर ने बोला नहीं आपका बाइबल नहीं चाहिए, मेरा बाइबल है, मेरा हाथ में है। यहां लिखा है कि सावधान रहना। मूसा से बोल रहा है कि जब मैं तुमसे बात किया, आज मैं होकर तुमसे बात किया, तो कोई रूप मेरा देखा है? नहीं देखा है, नहीं देखा है, कोई रूप नहीं देखा है। नीचे जल्दी पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री की, चाहे पुरुष या चाहे स्त्री की, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी की, किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप, किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज भाग नहीं। परमेश्वर को मालूम है आने वाले दिनों में यह सबका मूर्ति बनने वाला है, यह सबका रूप बनने वाला है, इसलिए सावधान रहने के लिए बोल रहा है, इसलिए सावधान रहो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर यीशु का मूर्ति, मैं और किसी कोई रिलीजन का बात नहीं कर रहा हूं, मैं मसीह रिलीजन के बारे में बात कर रहा हूं। तो फिर यीशु मसीह का मूर्ति का रूप कैसे कहां से आया है? लोग उसके दंडवत कर रहा है, लोग उसको नमस्कार कर रहा है, लोग उसको हमें आराधना कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, नीचे गिर जा रहा है। हेलो प्रभु में प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो, वचन तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये मैं आपको एक बात बोलूं कि हमें ये परमेश्वर का वचन मारने का बाद में पढ़ने वाला चीज नहीं है, बल्कि हम जब जिंदा है, जीवित है, तब पढ़ने वाला चीज है, वस्तु है। हालेलुया। काफी लोग इसको, हमें परमेश्वर के वचन को लेकर क्या करता है, कल भी हम लोग देखा, हमें क्या करता है, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, चुम्बट देता है, और हमें बाइबल के ऊपर अगर धूल है तो फूंक करेंगे, हमें साफ करेगा, सब कुछ करेगा, वो सब ठीक है हमें, लेकिन हमें ये ऐसा पूजा करने वाला वस्तु नहीं है। हमें परमेश्वर का वचन को पढ़कर उस पर चलने वाला होना चाहिए भाई और आप। हालेलुया, हालेलुया। मूसा उसने परमेश्वर को देखा, केवल आग देखा है, आग, तो आग को मूर्ति बनाओ। परमेश्वर का रूप आग है? नहीं, परमेश्वर का रूप आग नहीं है। उसके हमें 17 से 19 तक आप देखे, वहां पर हमें लिखा है और मैं पढ़ चुका है। मैं आपको परमेश्वर का रूप का एक आइडिया में देना चाहता हूं, उसको बोलकर मैं बंद करेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक 40 अध्याय में आइए, यशायाह नबी का पुस्तक 40 अध्याय उसके 12 से लेकर पढ़िएगा। यस
किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसने भित्ति से आकाश का नाप हुआ, किसने पृथ्वी को मिट्टी को टपोरे में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटों में तौला है, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसका ज्ञान सिखाया। ध्यान से सुनिएगा, वहां पर परमेश्वर के रूप को मैं देना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये रूप को समझ लीजिए, आप बना सकते तो बना दीजिए, इसी का रूप के अनुसार आप पिक्चर बना दीजिए, फोटो बना दीजिए, अगर किसी को ड्राइंग करना है तो बना दीजिए। ये परमेश्वर का रूप। 40 के बारे में लिखा है कि अपने क्या है, चुल्लू से क्या है मापा, हमें क्या किया है, चुल्लू से मापा और क्या मापा है, महासागर को, प्रेज़ गॉड, महासागर को अपने हमें चुल्लू से क्या कर दिया, क्या चुल्लू मतलब क्या है, बोले ना, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पूरा महासागर को, अर्थात इस पृथ्वी में जितना प्रेज़ गॉड, हमें यहां पर हमें जितना पानी है, उसमें आपका कुआं का भी पानी है, आपका पाइप से जो पानी आता है वो भी है, हेलो, आपके बाथरूम में आज सुबह बाल्टी में पानी भर के रखा है ना, वो भी है। परमेश्वर अपने चुल्लू से क्या कर दिया है, परमेश्वर का पिक्चर बना दो, ठीक है। एक हो गया, और दूसरा में क्या लिखा है कि अपने बिंदे से क्या कर दिया है, पूरा आकाश को, हालेलुया। कितने लोगों पूरे आकाश को देखा, आसमान को देखा है, पूरा आसमान को कितने लोग देखा है, यहां जो देखते हैं ऊपर देखते आसमान नहीं, पूरा आसमान को कितने लोग देखा है। अरे भैया कोई, अगर ऐसा कोई देखा बोला तो पागल है, दिमाग सही नहीं है। पूरे आसमान को हम कोई भी नहीं देखा है, लेकिन वचन में लिखा है अपने बिंदे से पूरे आसमान को नाप लिया है, प्रेज़ गॉड। और तीसरा क्या लिखा है, अपने नापुई में क्या कर दिया है, उसमें पृथ्वी के मिट्टी को अपने नापुई में क्या कर दिया है, भर दिया है, हालेलुया। गोरखपुर की मिट्टी केवल नहीं भैया, यहां हमारे कैंपस की मिट्टी को हम अपने नापुई में हमें भर सकता है, नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरा दुनिया के पृथ्वी की मिट्टी को क्या कर दिया है, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और फिर लिखा है कि पहाड़ों को क्या कर दिया, हमें तराजू में, और पहाड़ियों को क्या कर दिया, कांटे में क्या कर दिया, नापा है। यह है परमेश्वर का रूप। किसी को बनाना है तो बनाओ। मैं आपको एक बात बोलूं, मेरा जीवित खुदा परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह का अगर एक छोटा स्टैच्यू बनाकर उसको निंदा नहीं कर रहा, हालेलुया। एक छोटा ग्लास में मेरा यीशु को रखने वाला नहीं है, वो सारे हमें पूरा दुनिया को सृष्टि किया, हमें सृष्टि करता है मेरा प्रभु यीशु मसीह। उसको आप एक छोटा ग्लास में बंद करके रखेंगे, इसका मतलब आप प्रभु यीशु मसीह का क्या करता है, निंदा करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए 40 का 25 में लिखा है, ये तो हमें 40 का 25 पढ़िएगा, 40 का 25, यस। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे, कोई है यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ तुलना करने के लिए, तुलना करने के लिए कोई है? मैं आपको यह सवाल पूछ रहा हूं, कोई है चर्च? कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह को जीवित परमेश्वर को तुलना करने के लिए या तुलना करने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ वही एक मात्र परमेश्वर है। हालेलुया।
लेकिन सबसे बड़ा बात है ये, ओ जीवित परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम किया है। हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया बोलिए ना। हालेलुया। आपको स्वतंत्रता करने के लिए, क्या सुनिएगा अभी, आपको स्वतंत्रता करने के लिए